खबर आजमगढ़ जनपद से। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर इंसान दिल से कुछ करने के लिए ठान लिया हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे करने से नहीं रोक सकती। ऐसा कारनामा एक दो नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों ने कर दिखाया है, जिनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन अपने अटल इरादे व कठोर परिश्रम से असंभव को संभव कर दिखाया। ऐसे ही एक समाज सेवी देश व समाज के लिए कार्य करने वाले आजमगढ़ रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में शिशु रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीके पटेल से आज हम आपको रूबरू करवाते हैं, जो अपने अटल निर्णय कठोर परिश्रम से आज हॉस्पिटल के साथ साथ गरीब बच्चों के निःशुल्क इलाज में सदैव लगे रहते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के कुदनापुर गांव निवासी डॉक्टर बीके पटेल के पिता डॉक्टर लालमणि पटेल एक समाज सेवी हैं। शुरुआती दिनों में डॉक्टर बीके पटेल काफी संघर्ष करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी, जिसके परिणाम स्वरूप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से MBBS व FIP की डिग्री अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से हासिल की, जिसके बाद समाज सेवा में लग गए। आपको बता दें, डॉक्टर बीके पटेल के दो बड़े भाई भी डॉक्टर हैं। पिता से विरासत में मिले समाज सेवा के कार्य को आगे बढ़ाते हुए तीनों भाइयों ने सबसे पहले अपने गांव को विकसित करने के इरादे से गांव को ही गोद ले लिया और लगभग 50 गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक गांव के 7 छात्रों को मेडिकल व इंजीनियरिंग में प्रवेश मिल चुका है, जबकि दर्जनों छात्र कोचिंग कर रहे हैं। यही नहीं, समय समय पर आपके द्वारा गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिविर भी लगाया जाता है। समाज सेवा करने के लिए कोई अलग से आपको टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ तक हमारा मानना ये है, बस चाहे हम हो चाहे कोई इंसान हो, अगर वो कुछ करना चाहता है तो जिस स्टेट पर जिस स्थिति परिस्थिति में रह रहा है, उस स्थिति परिस्थिति में बहुत ढेर सारे लोग आते हैं। अब आप चाहें तो उनकी मदद अपने हिसाब से अपने तरीके से कर सकते हैं। एक तरफ जहां आज डॉक्टर पैसा कमाने के लिए मानवता को शर्मसार करने से नहीं चूकते, वहीं आज डॉक्टर बीके पटेल के द्वारा सैकड़ों गरीबों को मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। इसी कड़ी में वालिदपुर मढ़िया निवासी शिव प्रकाश की पत्नी ने 7 माह के बच्चे को जन्म दिया, जिसे ICU में रखने तक की व्यवस्था इस गरीब दंपत्ति के पास नहीं थी। ऐसे में डॉक्टर बीके पटेल ने इस दंपत्ति के इलाज का बीड़ा उठाया और आज महीनों से इस बच्चे का इलाज चल रहा है। इन तीनों भाइयों ने यह सिद्ध कर दिया, मानवता से बड़ी सेवा कुछ भी नहीं है। हमारी एक बेटी हुई थी 7 महीने में 6 दिन कम था। वह हम हॉस्पिटल में रेनबो हॉस्पिटल में लाए हैं। सर, हम बहुत गरीब आदमी हैं, इसलिए कि हम 1-1.5 महीना हो गया यहाँ पे भर्ती हुए। हमारे पास पैसे की आवश्यकता बहुत कम थी। हम जा रहे थे घर, डॉक्टर साहब से बोल के डॉक्टर साहब हम पे दया खा के हमारी बेटी का 1.5 महीने से इलाज कर रहे हैं। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं युवा समाज सेवी डॉक्टर बीके पटेल से और जानने का प्रयास करते हैं उनके विचारों को व उनके समाज सेवा में किए गए कार्यों के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे। आज के इस आर्थिक युग के अंधी दौड़ में जहां एक तरफ तमाम सारे डॉक्टर पैसा कमाने के पीछे मानवता तक को नहीं छोड़ते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने इस पैसे से न केवल अपना बल्कि गरीब और लाचार लोगों की मदद करने में पीछे नहीं हटते। आज हम ऐसे ही डॉक्टर समाज सेवी बीके पटेल से आपको रूबरू कराते हैं, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में अपने 2 साल के करियर में सेवा देते हुए अब तक 50 बच्चों को गोद लिया हुआ है। और आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं और जानते हैं डॉक्टर साहब से जुड़ी कुछ और बातें। डॉक्टर साहब, नेशनल खबर 9 में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारा सवाल है आपसे, आप रेनबो हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर हैं जी, और हमेशा व्यस्त रहते हैं। ऐसे में आप समाज सेवा कैसे कर पाते हैं?
समाज सेवा करने के लिए कोई अलग से आपको टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं होती, जहाँ तक हमारा मानना ये है। बस चाहे हम हो चाहे कोई इंसान हो, अगर वो कुछ करना चाहता है तो जिस स्टेट पर जिस स्थिति परिस्थिति में रह रहा है, उस स्थिति परिस्थिति में बहुत ढेर सारे लोग आते हैं। अब आप चाहें तो उनकी मदद अपने हिसाब से अपने तरीके से कर सकते हैं। और सर दूसरा सवाल है हमारा आपसे, जैसा कि आजकल डॉक्टर पैसे कमाने की दौड़ में मानवता को भी भूल जाते हैं, ऐसे में आप कैंप में निःशुल्क इलाज भी कर लेते हैं, क्या आप पैसा कमाना नहीं चाहते हैं? नहीं, पैसा कमाना कौन नहीं चाहता, बात ये नहीं है। बात ये है कि हम कुछ काम सभी इंसान को, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, उसे अच्छा लगता है, या फिर वो चीज हो सकता है वो सामने वाला कभी अपने लाइफ में, पास्ट के लाइफ में झेला हो, तो अगर उसके अंदर सही में वो झेला है, सही में तकलीफ झेला है, तो वो इंसान जरूर चाहेगा कि जो आने वाली जनरेशन है और उससे जितना बन सकेगा वो उसकी मदद जरूर करेगा। बस इसी में उसको खुशी मिलती है, बस इसीलिए हम भी ऐसे करते हैं, हमें इसमें अच्छा लगता है। तो सर तीसरा सवाल है हमारा आपसे, सुना है आपने 50 बच्चों को गोद भी लिया है, बच्चों को क्या क्या सुविधाएं आपकी तरफ से दी जाती हैं? जब हम कक्षा 9th में थे तब से बच्चों को हम ट्यूशन पढ़ाते थे, उसका नाम जूनियर कोचिंग सेंटर था। आप देख सकते हैं यूपी इंडिया, जूनियर परिवार यूपी इंडिया FB पर भी हम हैं। और उनका हमारा बस उस समय ये था कि हम थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर थे, तो हमारे जो गांव के आसपास के जो बच्चे थे ना, तो उनको हम बस पढ़ाते थे। पढ़ते आज हम 3 भाई, सगे 3 भाई डॉक्टर हैं, चाचा लड़का डॉक्टर है। और आप सभी के आशीर्वाद से आज हम रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एज ए पीडियाट्रिशियन बैठे हुए हैं। और जो भी हमसे यहाँ भी जो मदद हो सकती है इस चिकित्सा परिवार में, उससे यहाँ भी कर रहे हैं। और गांव में भी इसमें कोरोना काल में हमारी कोचिंग संस्थान तो बंद है, बट ये है कि अभी जैसे ही थोड़ा सा सहूलियत मिलती है सरकार की तरफ से, अदर चीज से, तो हम उसको फिर स्टार्ट करेंगे और एक नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, जैसे शिक्षा और चिकित्सा को जोड़ा जाए। और जो चीजें हम लोग यहाँ झेले हैं लाइफ में, बस प्रयास ये है कि वो चीजें आने वाली जनरेशन कम से कम झेले या न झेले। सर चौथा सवाल है कि आपने अपनी इस कम उम्र में समाज सेवा शुरू कर दी है, और मैं चाहूंगा कि आप अपने और अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए। समाज सेवा का उम्र तो कोई नहीं होता, जैसे आप ही लोग बोलते हैं कि ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी उम्र क्या है, ये डिपेंड करता है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। हमारे पिताजी डॉक्टर लालमणि पटेल जी, वो तो पहले से ही इतने समाज सेवी थे, तो उनको हम देखकर ही जो प्रेरणा आई हमारे अंदर समाज सेवा की या अच्छा काम करने की, जो चीज सही है उस चीज को न सहकर उसको ठीक है थोड़ा प्रोत्साहन देने की, ये तो हम पिताजी से ही सीखे हैं। हमारे पिताजी भी पहले गांव में ढेर सारा प्रोग्राम चलाते रहते थे और श्रम दान ये सब करते रहते थे, तो हम भी वैसे ही बस हमें लगा कि शिक्षा थोड़ा आवश्यक है, तो हम भी उसमें कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। और जब हम मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो एक संस्थान के रूप में उसको मतलब डेवलप किए कि इस संस्थान के माध्यम से जो भी गरीब बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं या जिनको किताब कापी या अदर चीज की आवश्यकता नहीं हो पाती है, वो हम उनको थोड़ा प्रोवाइड कराएं किसी भी माध्यम से, सहयोग से या हेल्प लेकर, या जो जितने हम लोग से हो पाएगी वो होता है। और परिवार तो हम भी बहुत मतलब गरीबी परिवार से बिलोंग करते हैं, और आज जो भी हैं सब आप लोगों के आशीर्वाद से हैं, पिताजी की मेहनत से हैं। और सर एक आखिरी सवाल है आपसे, देश के युवाओं के लिए आप हमारे नेशनल खबर 9 के इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की जो देश युवा, तो फिलहाल हम भी हैं अभी, तो ऐसा तो नहीं है क्या कहते हैं हम बहुत मतलब बुजुर्ग हो चुके हैं जी नहीं, अपने भाइयों को बस ये कहना चाहते हैं, या जो जनरेशन आने वाली है यहाँ तक जो पहुँचने वाली है या आपके देश के लिए या समाज के लिए कुछ करने वाली है, पहला सुझाव तो बस यही है कि अपने आप को तरासे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे शिक्षा के फील्ड में हो, चिकित्सा के फील्ड में हो, या फिर और कोई अपना बिजनेस कर रहे हो, उस चीज को अपने अंदर अपनी क्वालिटी एक अलग पहचान बनाएं, जिससे वो खुद अपनी मदद और समाज की मदद कर पाए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने नेशनल खबर 9 में समय दिया। थैंक यू वेरी